बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो देखकर पाठ संख्या 1 संख्या पद्धति सीख रहे होंगे, आपके समझ में आ रही होगी और आप कॉपी में नोट कर रहे होंगे, गृह कार्य भी कर रहे होंगे। कुछ बच्चों ने मांग की थी कि सर, पिछला जो वीडियो था जिसमें √2 को संख्या रेखा पर निरूपित किया गया था, उसमें कुछ रेखाएं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही थीं। तो बच्चों, आज मैं अपरमेय संख्या √3 को संख्या रेखा पर निरूपित करूंगा। तो उससे पहले मैं √2 को भी संख्या रेखा पर निरूपित करना बताऊंगा। तो आपको √2 और √3 दोनों आपको संख्या रेखा पर निरूपित करने आ जाएंगे। सबसे पहले हम एक सरल रेखा खींचेंगे जिस पर अपन समान दूरी पर मैंने एक सरल रेखा खींची है जिस पर मैं समान दूरी पर निशान लगा रहा हूँ स्केल से देखकर। ये देखो, एक और समान दूरी पर निशान लगा दिया मैंने। और भी लगा सकता हूँ लेकिन मैं केवल 2 निशान लगा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक निशान लगा लिया और दूसरा निशान भी मेरा लग गया। तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। ये 1, ये 2, ये -1 और ये -2। आप सभी मेरे साथ साथ इस निशानों को लगाते चलें। इसको मैं 0 और O दोनों बोलूँगा। और यहाँ पर अभी ये 1 है, ये दूरी 1 इकाई के बराबर मानी है। ये दूरी भी समान है, 1 इकाई के बराबर होगी। इसी प्रकार ये दूरी भी 1 इकाई के बराबर है। अब मैं जहाँ पर 1 लिखा हुआ है उससे एक 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा, या इस पर प्रकार की नोक रखकर मैं 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा। ये देखो, मैंने 90 डिग्री का कोण के लिए लाइन खींच ली। अब यहाँ पर जहाँ पर इस चाप ने संख्या रेखा को काटा है वहाँ से एक चाप काटूंगा। तो ये चाप 60 डिग्री का कोण बनाएगा। दोबारा 60 डिग्री पे रख के काटूंगा। 60 + 60 120, और 60 और 120 का जब आधा कर दूंगा, स्पष्ट देख पा रहे होंगे, 60, ये वाला 60 और ये वाला 120, इसका जब आधा कर दूंगा तो आप पाएंगे कि मैं 90 डिग्री का कोण ये जो बनाया है खड़ी रेखा, ये 90 डिग्री का कोण संख्या रेखा से बना रही है। जिनको प्रकार से नहीं आता है वो इस एक पर 90 डिग्री का कोण चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं। इस बिंदु को, जहाँ पर मैंने 90 डिग्री का कोण बनाया है, इस बिंदु को मैं N नाम दूंगा। अब मैं 0 से 1 की जो लंबाई है उसको नाप रहा हूँ। उस लंबाई के बराबर मैं N से, बिंदु N यहाँ पर नोक रखिए, से चाप काट रहा हूँ। देख लीजिए आप, मैंने यहाँ पर रखा था और ये प्रकार से चाप काटा। ये चाप कटा है। इस बिंदु को मैं M बोल दूँगा। ये बिंदु हमारा N है। ये बिंदु को मैंने O बोला है। M O को मिलाएंगे। और ये जो दूरी आएगी
ये √2 के बराबर आएगी। अब अगर आप चाहें तो ये O से ये जो चाप है, ये दूरी का चाप आप इस संख्या रेखा पर भी डाल सकते हैं, जिससे अब ये लंबाई संख्या रेखा पर आ जाएगी। ये जो लंबाई है ये √2 के बराबर आ रही है। ये हमने क्या बनाया, √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखा है। आशा है अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हमें √3 बनाना है तो √2 पहले बनाना पड़ेगा, फिर √3 बनेगा। अब हम OM को आधार मानते हुए, जैसे अपन ने ON को आधार माना था और N पर 90 डिग्री का कोण बनाया था। 90 डिग्री का कोण कहाँ बना था, इस बिंदु पर बना था 90 डिग्री का कोण। अब हम M बिंदु पर प्रकार रखते हुए 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। देख लो 60 और ये 60 120, और इन दोनों का जब आधा करेंगे, इन दोनों का जब आधा करेंगे तो हमारी ये लंबाई कितनी है, √2। इस 90 डिग्री के कोण को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। ये लंबाई मैंने कितनी ली थी, 1 इकाई। ये लंबाई कितनी ली थी, 1 इकाई। कितना बना था, √2। अब की हमने लंबाई कितनी ली है, √2। लेकिन जो 90 डिग्री पर लंबाई लेंगे वो हम 1 इकाई ही लेंगे। तो यहाँ पर हम पुनः 1 इकाई का चाप प्रकार की सहायता से काटेंगे। तो लंबाई नाप ले 1 इकाई, ये हमारी 1 इकाई हो गई, दिख रही होगी। तो M पर, इस M बिंदु पर हमने 1 इकाई का चाप काट लिया। इस बिंदु को मैं P नाम दूंगा। P को O से मिलाएंगे, ये O बिंदु है और ये हमारा P बिंदु है, इसको मिलाएंगे। तो ये OP जो लंबाई है वो √3 के बराबर आएगी। और इसको अगर अपन संख्या रेखा पर प्राप्त करना चाहें यही लंबाई को, तो मैं क्या करूँगा, प्रकार को मैं ये √3 लंबाई को प्रकार में नोट करूँगा। √3 लंबाई को प्रकार में मैं क्या करूँगा, नोट करूँगा। और नोट करके ये देखो, ये नोट कर लिया और इसको यहाँ पर करूँगा तो ये 2 के पास यहाँ पर आई है और ये लंबाई हमारी √3 या ये बिंदु या ये स्थान संख्या का रेखा का √3 को बताता है। जबकि ये बिंदु संख्या रेखा का √2 को, ये दूरी √2 के बराबर, ये दूरी या लंबाई √3 के बराबर होगी। आशा करता हूँ आज आपको समझ में आ गया होगा। आपने पहले √2 बनाना सीखा, फिर आपने √3 बनाना सीखा, और आप √2 और √3 कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में अभ्यास करें। प्रश्नावली 1.2 का पेज नंबर 10 पर यह प्रश्न दिया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। मैं आपको ये प्रश्न हल करके नहीं दूंगा। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया था जब हमने √2 को संख्या रेखा पर निरूपित किया था। यहाँ पर हमने 1 इकाई 1 यूनिट और यहाँ पर
भी 1 यूनिट लिया था और हमारा ये जो आया था √2 इकाई आया था। फिर हमने √3 बनाया था, तब हमने इसको √2 इकाई माना था और लंब को हमने 1 इकाई रखा था। आप इनको बदल भी सकते हैं और ये रखने पर हमारा ये √3 आया था। √2 को बनाने के लिए दोनों को बराबर रखा गया। √3 बनाने के लिए इसको √2 और इसको 1 इकाई रखा गया। अगर मुझे √5 बनाना है तो अब की बार मैं इसको 2 इकाई रखूँगा और ये जो लंब वाला डिस्टेंस है इसको 1 इकाई रखूँगा और इसको जब आपस में मिलाया जाएगा तो ये जो आएगा वो √5 इकाई के बराबर आएगा। कैसे हमने करा था, आपको ध्यान हो, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, और इसको अपन ने x माना था। कर्ण थी ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये सब 90 डिग्री के कोण थे। तो x² बराबर 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 प्लस 1 यानी 5। x² जो आया वो 5 के बराबर आया, इसलिए x बराबर क्या हो गया, √5 इकाई। इसी को आधार मानते हुए हम ये रचना करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, मैं केवल हिंट दे रहा हूँ। आप सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे, उस संख्या रेखा पर बराबर दूरी पर 2 तक मार्क कर लीजिए, और भी आगे कर सकते हैं। यहाँ पर अब की बार 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाएंगे, ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद यहाँ से ये जो 1 इकाई आप लेंगे, 1 इकाई यहाँ पर अपन ने कितनी ली है, 2 इकाई, और इसको जब आपस में मिलाएंगे तो ये जो बनेगा ये √5 के बराबर बनेगा। तो ये आपके लिए स्वयं हल करेंगे।